हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट फ्रेंड्स, बिफोर दैट लेट्स लर्न सम स्पेशल इंग्लिश वर्ड्स दैट इज इन पेयर। जैसे दोस्तों, नेम्बी पैम्बी। नेम्बी पैम्बी का क्या अर्थ होता है? यानी कि अति भावुक, जो बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। या फिर दोस्तों, जोश की कमी, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं तो पूरी उत्साह के साथ नहीं करते हैं, यानी नैम्बी पैम्बी एफर्ट। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है डिली डैली। डिली डैली का अर्थ होता है एक तरह से टालना या फिर समय बर्बाद करना या समय काटना। दोस्तों, रिफ रैफ का मतलब होता है निम्न आदमी, यानी कि छोटा आदमी, ऐसा वैसा आदमी। और दोस्तों, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का अर्थ होता है जल्दबाजी में या फिर हड़बड़ी में। और दोस्तों, इसी सेंस में एक और वर्ड होता है पेलमेल। इसका भी अर्थ होता है हड़बड़ी में। और दोस्तों, एक और वर्ड होता है टोप्सी टर्वी। इसका भी मतलब होता है अस्त व्यस्त रूप से। एवरीथिंग इज इन टॉप्सी टर्वी, यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। तो दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स है और काफी इंटरेस्टिंग है। नैम्बी पैम्बी, डिली डैली, रिफ रैप, हेल्टर स्केल्टर, पेल मेल, टॉप्सी टर्वी। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू ट्रांसलेशन। और दोस्तों, आज का जो पैराग्राफ है या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। और आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, देशभक्त है। तो यहां पर लिखेंगे अ मैन, जो के लिए हु यूज करेंगे, हु लव्स। यहां है प्यार करते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एक व्यक्ति के अनुसार यहां पर हु लगा है, यानी हु जो है यानी जो, तो कौन, यानी एक व्यक्ति। तो उसी अनुसार यहां पर जो है एस ऐड करेंगे। ये हु अभी सिंगुलर नंबर को दिखाता है। और यहां पर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग रहते, पीपल रहते, द पीपल हु, तो यहां फिर लव होता। अ मैन हु लव्स हिज कंट्री, अपने के लिए हिज यूज करेंगे। और अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एंड इज ऑलवेज रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री। देशभक्त हैं, इज अ पेट्रियट। और दोस्तों, देशभक्ति को पेट्रियटिज्म कहते हैं। पेट्रियटिज्म। अ मैन हु loves his country and is always ready to defend his country is a patriot।
प्रत्येक देश ने इस तरह के व्यक्ति को जन्म दिया है। एवरी कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहां पर हैज यूज करेंगे। और दोस्तों देश के सेंस में हमेशा प्रोड्यूस ही यूज होता है, जैसे इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड सम ग्रेट बैट्समैन, इस तरह के व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्ति, सच पर्सन्स। एवरी कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड सच पर्सन्स, एक देशभक्त सभी लोगों के द्वारा प्यार और सम्मानित किए जाते हैं। तो यहां पर है सम्मानित किए जाते हैं, जैसे मैं सम्मान करता हूं, आई रिस्पेक्ट, और मेरा सम्मान होता है या मेरा सम्मान किया जाता है, आई एम रिस्पेक्टेड। मान लीजिए कि सभी लोगों द्वारा, बाय ऑल, आई एम रिस्पेक्टेड बाय ऑल, तो यह एक्टिव वॉइस में है और यह पैसिव वॉइस में है। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस में और पैसिव वॉइस में एम इज आर प्लस वर्ब 3 का यूज होता है। तो यह भी पैसिव वॉइस में ही है। तो यहां पर है एक देशभक्त सभी लोगों के द्वारा प्यार और सम्मानित किए जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अ पेट्रियट इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। अ पेट्रियट इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। हम लोग सभी अपनी मातृभूमि के कर्जदार हैं या ऋणी है, इसके लिए इंडेटेड का यूज करते हैं और इसके साथ हमेशा टू यूज होता है, इंडेटेड टू। हम लोग सभी, वी ऑल आर इंडेटेड टू, और यहां पर अपनी के लिए आवर यूज करेंगे, यानी वी रहेगा तो आवर, दे रहेगा तो देयर, आई रहेगा तो माई, ही रहेगा तो हिज। अपना के लिए हमेशा चेंज होता रहता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर आवर हो जाएगा आवर मदरलैंड। वी ऑल आर इंडेटेड टू आवर मदरलैंड। हम लोग यहां जन्म लेते हैं और इसी मिट्टी पर बड़े होते हैं। वी आर बोर्न हियर। दोस्तों जन्म लेते हैं या जन्म लिया हमेशा ही पैसिव वॉइस में यूज होता है और इसी मिट्टी पर बड़े होते हैं। एंड ग्रो अप ऑन दिस सोइल। वी आर बोर्न हियर एंड ग्रो अप ऑन दिस सोइल। देश का भविष्य इसके शासक पर निर्भर करता है। देश का भविष्य यानी कि द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और इसे सिंगुलर नंबर में ही मानेंगे तो यहां पर डिपेंड्स लिखेंगे। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स रूलर्स। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स रूलर्स। यदि शासक सच्चे देशभक्त हैं, वे देश और लोगों की भले की सोचते हैं। यदि शासक सच्चे देशभक्त हैं, इफ द रूलर्स आर ट्रू पेट्रियट, वे देश और लोगों की भले की सोचते हैं। तो दोस्तों यहां पर है भले और इसका इंग्लिश होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स रुचि भी होता है और भला भी होता है या हित भी होता है या आपके हित में है। इट इज इन योर इंटरेस्ट, इट इज इन योर इंटरेस्ट, यह आपके हित में है।
तो यहां पर है वे देश और लोगों की भले की सोचते हैं। की सोचते हैं, इसके लिए थिंक ऑफ का यूज करेंगे। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहां पर लिखेंगे दे थिंक ऑफ, और यहां पर है देश और लोगों की भले, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द पीपल। If the rulers are true patriots, they think of the interest of the country and the people. एक सच्चा देशभक्त अपने हित से ऊपर देश की हित को रखते हैं। A true patriot, यहां पर कीप्स का यूज करेंगे, रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहां पर है देश की हित, A true patriot keeps the nations, यानी देश की के लिए अपस्ट्रोफी कोमा और एस का यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं, यानी कि अभव, अपने हित से, हिज own interest. A true patriot keeps the nation's interest above his own interest. वह लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। He encourages या फिर motivates या फिर inspires the people to go in the right direction. He inspires the people to go in the right direction. या दोस्तों आप यह भी यूज कर सकते हैं, to follow right way of living. He motivates the people to follow right way of living. वह दयालु, प्यार करने वाला, सच्चा और ईमानदार होता है। He is kind, loving, truthful and honest. He is kind, loving, truthful and honest. लेकिन कुछ झूठे देशभक्त भी होते हैं। But there are some false patriots too. भी के लिए टू यूज करेंगे। बट देयर आर सम फॉल्स पैट्रियट्स टू। वे हमेशा परिस्थिति से अनुचित फायदा उठाना चाहते हैं। दे ऑलवेज वॉन्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज। दोस्तों अनड्यू का मतलब होता है अनुचित। जो चीज जरूरी नहीं है या उचित नहीं है वो चीज करना अनड्यू कहलाता है। दे ऑलवेज वॉन्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। They always want to take undue advantage of the situation. वे बिना सिद्धांत और चरित्र वाले इंसान होते हैं। They are persons
ऑफ नो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और ए एल रहेगा लास्ट में, तो प्रधानाचार्य। दे आर पर्सन्स ऑफ नो प्रिंसिपल एंड कैरेक्टर। दे आर पर्सन्स ऑफ नो प्रिंसिपल एंड कैरेक्टर। आप विदाउट का भी यूज कर सकते हैं। दे आर पर्सन्स विदाउट प्रिंसिपल एंड कैरेक्टर। उनमें नैतिकता और बलिदान की भावना नहीं रहती है। दे डोंट हैव द सेंस ऑफ मोरेलिटी। एंड sacrifice। They don't have the sense of morality and sacrifice। वे स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। They are selfish। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। Such people are the enemies of the country। They are selfish। Such people are the enemies of the country। एक सच्चा देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए जीते और मरते हैं। A true patriot lives यानी जीते हैं, and dies यानी कि मरते हैं। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और एक व्यक्ति है, इसलिए एस का यूज करेंगे। अपनी मातृभूमि के लिए, फॉर हिज मदरलैंड। अ ट्रू पैट्रियट लिव्स एंड डाइज फॉर हिज मदरलैंड। ऐसे देशभक्त अमर बन जाते हैं। सच पैट्रियट्स बिकम इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, और मोर्टल का मतलब होता है मरणशील। सच पैट्रियट्स बिकम इमोर्टल। ऐसे लोगों में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे लोग आते हैं। ऐसे लोगों में या ऐसे लोगों के बीच, यहां पर आप अमंग यूज कर सकते हैं। अमंग सच पर्सन्स आर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, एंड मैनी अदर्स। Among such persons are महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड मैनी अदर्स। लेकिन एक देशभक्त को सिर्फ अपने ही देश के हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के बारे में भी सोचना चाहिए। बट अ पैट्रियट, और यहां पर चाहिए है, शुड का यूज करेंगे। शुड नॉट थिंक only of his nation's interest, but a patriot should not think only of his nation's interest, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के बारे में भी सोचना चाहिए। Rather he should
also think of the international brotherhood. But a patriot should not think only of his nation's interest, rather, he should also think of the international brotherhood. क्योंकि विश्व की तरक्की में ही अपने देश की तरक्की निहित है. Because the progress of our country, और यहां पर है निहित है, लाई का यूज करेंगे, लाइज विश्व की तरक्की में, इन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड. Because the progress of our country lies in the progress of the world. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक एक चीज समझ में आ गया होगा. यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा. और दोस्तों, मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर भी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं. So friends, don't miss any videos of this channel. Alright friends, thanks for watching. Have a great day.